हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन मदेशिया आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पॉइंट पे वेलकम कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग्स। यानी बेसिकली आज जो इस लेक्चर में इस वीडियो में हम बात करेंगे वो सिर्फ टॉपिक जो रिलेटेड होगा वो होगा लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लिविंग, यानी सजीव और निर्जीव के बीच की बात करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे इस वीडियो में कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कौन सा वायरस या बैक्टीरिया, क्या है वो चीज जो सजीव और निर्जीव को जोड़ के रखता है। यानी हम बात करेंगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की, यानी हम बात करेंगे कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे कि सजीव कब वो होता है और निर्जीव कब होता है। तो आइए आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सजीव। क्या है? सजीव। साथ ही साथ निर्जीव को हम देखेंगे। हम जो आज स्टडी करेंगे वो स्टडी होंगी, कंपेयरिंग स्टडी होगी, यानी एक दूसरे की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम। यानी हम देखेंगे सजीव में क्या होता है और निर्जीव में क्या नहीं होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। पहला यानी सजीव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सजीव। सजीव की जो आवश्यकताएं होती हैं वो होती हैं भोजन, जल तथा वायु की आवश्यकता पड़ती है। तो पहली चीज यहां पे निकल के आता है कि भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भोजन से हमें क्या मिलता है? भोजन से हमें एनर्जी मिलता है। और एनर्जी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे आपके बॉडी के अंदर कोई डैमेज हो गया या आपकी जो ऊतक है, कोशिकाएं हैं, डैमेज हो गई हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए यानी उनकी मरम्मत करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ जो आपकी दिनचर्या होती है, दिन में जो आप पर डे एक्टिविटीज करते हैं उनमें आपको जो होता है हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ये तो बात हुई भोजन की। साथ ही साथ जल जो होता है अगर हमारी बॉडी में कम हो गया तो हमारी बॉडी जो होती है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी, और डिहाइड्रेट होने पे हमारी बॉडी जैसा फंक्शन करना चाहिए वैसा नहीं करेगी। यानी हमें भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ जो वायु है यानी एयर, आपको बहुत भली भांति ये ज्ञान होगा कि वायु यानी एयर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात अगर हम निर्जीव की करें तो आपने सजीव में देखा कि भोजन, जल तथा वायु की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, भोजन, जल तथा वायु की आवश्यकता पड़ी, लेकिन निर्जीव में भोजन, जल तथा वायु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रीजन, अगर ये मार्कर है, मार्कर में क्या किसी भोजन की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं। क्या ये फूड लेगा? नहीं लेगा। क्या ये पानी पिएगा? नहीं। क्या ये सांस लेगा? नहीं। दैट इज नॉन लिविंग। लेकिन अगर हम अपनी बात करें यानी ह्यूमन की बात करें या फिर इंसेक्ट की बात करें या फिर हमारे जो चारों तरफ जीव जंतु हैं उनकी बात करें तो सबके सब क्या है? लिविंग है। क्यों? क्योंकि वो भोजन करते हैं, पानी पीते हैं और साथ ही साथ एयर यानी सांस लेते हैं यानी ब्रीदिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ। देखिए यहां पे एक पॉइंट निकल के आता है कि वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है। शरीर का मास में बढ़ना, यानी हमारी बॉडी का जो मास है वो बढ़े, हमारी बॉडी का मास बढ़े, हमारी लंबाई बढ़े, ये वृद्धि होती। अच्छा, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा एक्सेप्शन, अपवाद आ जाता है कि वृद्धि होती है यानी लिविंग में जो होती है वो वृद्धि होती है और नॉन लिविंग में वृद्धि नहीं होती है। देखिए अगर हम बात करते हैं वृद्धि लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग में भी होती है। अगर हम बेसिक बात करें तो वृद्धि सिर्फ किसमें होगी? सजीव में होगी, और निर्जीव में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठकर हम देखें, अपने सब्जेक्ट से थोड़ा सा ऊपर देखें तो वृद्धि दोनों में होती है। फर्क क्या है? फर्क जो है सजीव वृद्धि, अगर सजीव में बात करें वृद्धि तो देखिए कोई प्लांट है वो बढ़ता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, ह्यूमन है वो भी और सर्टेन लाइफ तक यानी एक सीमित समय तक बढ़ता जाता है। इनमें जो ग्रोथ होती है, सजीव में जो ग्रोथ होती है वो शरीर के अंदर होती है। वृद्धि होती है, क्या होती है? वृद्धि, वो लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी होती है। फर्क क्या है? लिविंग में जो वृद्धि होती है वो शरीर के अंदर होता है यानी विद इन द बॉडी होता है, लेकिन जो नॉन लिविंग में वृद्धि होती है वो देखिए मैं यहां पे लिखा हूं कि वृद्धि सजीव में होती है, जबकि निर्जीव में कह रहा हूं कि वृद्धि नहीं होती, लेकिन मैं कह क्या रहा हूं कि वृद्धि दोनों में हो रही है। फर्क आपको समझना है। फर्क क्या? जब सजीव की बात होगी तो वृद्धि शरीर के अंदर होगी। ठीक है, अगर वहीं नॉन लिविंग की बात होगी यानी निर्जीव की बात करेंगे तो वृद्धि होगी लेकिन शरीर के बाहर। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, माउंटेन, पर्वत है, पर्वत पे देखिए बहुत ज्यादा धूल मिट्टी का आके इकट्ठा होते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ उसकी हो रही है कि नहीं हो रही है? निर्जीव में भी ग्रोथ हो रही है लेकिन शरीर के बाहर हो रही है, उसे हम ग्रोथ कंसीडर नहीं करते, बस उसका मास बढ़ रहा है। ठीक है,
लेकिन वृद्धि जो सजीव में वृद्धि होती है वो विद इन द बॉडी होती है, यानी कोशिकाओं में विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिकाओं में विभाजन होता है। तो वृद्धि मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि वृद्धि निर्जीव में भी हो रही है और सजीव में, लेकिन फर्क क्या है? हम क्यों कहते हैं कि वृद्धि नहीं हो रही है? क्योंकि ये नॉन लिविंग है, कोशिका नहीं पाई जाती, यहाँ पे डीएनए आरएनए नहीं है, यहाँ में कोई भी वृद्धि शरीर के अंदर नहीं हो रही। वृद्धि जो भी हो रही है वो इकट्ठा कलेक्ट हो रहा है, कोई मटेरियल आके कलेक्ट हो रहा है, कोई पर्वत है उस पर हवा चल रही है, धूल मिट्टी आके इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो भी एक तरह का ग्रोथ है। माउंटेन का एरिया बढ़ रहा है, माउंटेन का साइज बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन उस ग्रोथ को हम ग्रोथ कंसीडर, वृद्धि कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम लिविंग की बात करें, किसकी बात करें? लिविंग की बात करें। जब हम लिविंग की बात करेंगे तो इसमें वृद्धि होती है, शरीर के अंदर होता है, क्योंकि इनमें जो होता है कोशिकाओं में विभाजन होता है, तो इसलिए हम वृद्धि कंसीडर करते हैं लिविंग में, यानी वृद्धि को हम मानते हैं किसमें? सजीव में मानते हैं, जबकि नॉन लिविंग में हम वृद्धि नहीं मानते। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट, देखिए सजीव है, आप सजीव हैं, आप क्या हैं? सजीव हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जा सकते हैं। आप क्या हैं? सजीव अपने आप को मानते हैं, आप सजीव हैं। आपको भूख लगी, आप रूम से उठकर किचन तक गए, आपको कोई लेके गया? नहीं, आप स्वयं उठ के गए। यानी सजीव जो होंगे उनमें कैसा होगा? स्वयं मोशन करेंगे, स्वयं गति करेंगे, उनको उनकी आवश्यकता के हिसाब से वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाएंगे। लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं, कौन? नॉन लिविंग होते हैं, उनमें ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती कि वह स्वयं मोशन करे। सपोज दैट ये मार्कर है, क्या है? मार्कर। अगर मैंने इसको यहां पे रख दिया, ये मैंने सपोज दैट ये मार्कर है, मैंने इसको अपने हाथ पे रख दिया, जब तक मैं इसको मार्कर को हटाऊंगा नहीं, क्या इसकी खुद की कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी कोई अवधारणा है कि ये अपने आप हट जाएगा? नहीं, हटेगा तो लोग कहेंगे भूत आ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग में। तो लिविंग में जो होता है वो क्या होता है? लिविंग में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मोशन कर सकता है, गति कर सकता है। लेकिन नॉन लिविंग में जो प्रॉपर्टी होती है, लिविंग की प्रॉपर्टी होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मोशन कर लेंगे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर लेंगे। यानी जब आपको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जब आपको भोजन भूख लगती है, यानी आपको लगता है कि भोजन चाहिए हमें, तो आप रूम से उठकर किचन तक जाते हैं। ठीक है, या फिर किसी ना किसी माध्यम से भोजन की तरफ आप जाते हैं, भोजन करने जाते हैं, भोजन की तरफ पहुंचते हैं, तो कोई आपको लेके जाता है? नहीं, आप स्वयं जा रहे हैं, आपकी आवश्यकता पड़ी, आप गए। लेकिन जो नॉन लिविंग है, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह ये अपने आप चला जाए। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं मार्कर को अपने हाथ पे रख दिया, क्या ये मार्कर एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जाएगा? नहीं जाएगा, जब तक मैं इसको लेके ना जाऊं। तो सजीव में लाइन, एक क्लियर कट बात समझिए कि सजीव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति करने की प्रॉपर्टी होती है, जबकि नॉन लिविंग में यानी निर्जीव में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये स्वयं गति कर ले। सपोज दैट जैसे आपके घर में रखा चेयर, जब तक आप नहीं उठाएंगे क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा? नहीं जाएगा। आपके घर में रखी कोई भी निर्जीव वस्तु, जैसे आपका बैग है, स्कूल का बैग, अगर आप स्कूल के बैग को जब तक उठा के एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं लेके रखे जाएंगे, क्या वो अपने आप चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्वयं गति करने की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो स्वयं गति करने की प्रॉपर्टी किसमें होती है? जो सेल्फ मोशन होता है किसमें होता है? वो सजीव में होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। किसकी? रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की बात करते हैं। किसकी? प्रजनन की। देखिए, जनन का गुण होता है सजीव में, रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ह्यूमन जो होता है अपने जैसे लोगों को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। क्या चेयर कभी चेयर प्रोड्यूस करेगा? क्या ये मार्कर कभी मार्कर प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। तो जनन, जो प्रजनन करने की कैपेसिटी आएगी वो किसमें होगी? सजीव में या निर्जीव में? सजीव में, यानी लिविंग जो होता है वो प्रजनन करता है। इसमें 2-3 और एक्सेप्शन है, वो बाद में हम बात करेंगे। एक्सेप्शन नहीं, फिलहाल हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैरेक्टर लेंगे। जनन का गुण यानी प्रजनन करने की जो कैपेसिटी, क्वालिटी होती है, कैपेसिटी होती है, किसमें होता है? लिविंग में होता है। जबकि नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता, यानी ये मार्कर प्रोड्यूस नहीं करेगा। आपके घर में रखा चेयर कभी चेयर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ऐसा होता तो बहुत सारी चेयर आ जाती, बहुत सारे मार्कर आ जाते, फिर दोबारा मार्कर खरीदने की आवश्यकता मार्केट से नहीं पड़ती। आइए, सजीव जो है वो भोजन करते हैं। क्या करते हैं? भोजन करते हैं। भोजन करेंगे, जल लेंगे, हवा को अपने अंदर लेंगे सांस के रूप में, तो ये सारी एक्टिविटी
होगी, बहुत सारी रिएक्शन होगी। तो ये सारी चीजें क्लियर कट हो गई कि सजीव जो होते हैं वो श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। कुछ देर के लिए आप अपनी सांस रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। जबकि नॉन लिविंग, ये मार्कर, क्या ये ब्रीदिंग करेगा? सांस लेगा कभी? नहीं लेगा। तो ये चीज समझ लीजिए कि सजीव में श्वसन करने की कैपेसिटी होती है, सजीव में श्वसन करने की प्रॉपर्टी होती है, यानी लिविंग जो है वो श्वसन करते हैं, जबकि निर्जीव श्वसन नहीं करते, यानी निर्जीव में श्वसन करने की कैपेसिटी नहीं होगी। तो आइए फिर से एक बार फटाफट हम रिवाइज करते हैं। सजीव में भोजन तथा जल की आवश्यकता पड़ती है, जबकि निर्जीव में ऐसा कुछ भी नहीं है। सजीव में वृद्धि होती है, जबकि निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। एक्सप्लेनेशन वो याद करने के लिए, बल्कि आप ये याद रखिएगा, जो दिमाग में रखना है, वो सजीव वृद्धि करता है जबकि निर्जीव वृद्धि नहीं करता है। जो मैंने आगे पहले आपको समझा रखा है, एक्सप्लेनेशन दिया है, मैंने किसी वृद्धि को एक्सप्लेन किया है, तो उसके लिए वो अपने तक ज्ञान के लिए लिमिट रखेंगे, बल्कि याद जो करना है वो वृद्धि इसमें सजीव में होती है, जबकि वृद्धि नहीं होती किसमें? नॉन लिविंग में। याद रखिएगा, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति करते हैं सजीव, जबकि निर्जीव में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। प्रजनन करने की जो क्वालिटी होती है, यानी जो प्रजनन करने का गुण होता है, प्रजनन करने का जो गुण होता है या प्रजनन करने की जो क्षमता होती है, किसमें होती है? सजीव में होती है। नॉन लिविंग, यानी नॉन लिविंग में ये नहीं होती है। सजीव क्या करेंगे? श्वसन करेंगे, जबकि निर्जीव श्वसन नहीं करेंगे। आइए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर अभी और कौन कौन से हैं जो सजीव और निर्जीव को डिफरेंशिएट करते हैं। अब तक आपने देखा कि जो सजीव थे वो मोशन कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, श्वसन कर रहे थे। आइए अब नेक्स्ट नंबर यानी छठा नंबर हम बात करेंगे सजीव और निर्जीव के बीच में। सजीव में हम जो बात कर रहे थे, सजीव जो होते हैं उत्सर्जन द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करते हैं, यानी जो लिविंग होते हैं वेस्टफुल मटेरियल होता है जो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, उसको हम अपशिष्ट पदार्थ कह देते हैं, यानी वेस्टफुल मटेरियल होता है, जिसे शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया जो होती है वो उत्सर्जन कहलाती है। जाहिर सी बात है, भोजन कौन करेगा? लिविंग करेगा। सांस कौन लेता है? लिविंग लेता है कि नॉन लिविंग? लिविंग, यानी सजीव लेता है, तो उत्सर्जन भी किसमें होगा? लिविंग में होगा। और नॉन लिविंग में यानी निर्जीव में ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो उत्सर्जन यानी स्क्रीशन, जो उत्सर्जन होता है वो किसमें होता है? लिविंग में होता है। किसमें होता है? लिविंग में। और नॉन लिविंग में स्क्रीशन नाम की कोई चीज नहीं होती है, यानी उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। जो सजीव होता है, सजीव जो जब बनता है तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई, यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की इकाई जो होती है वो सेल है। क्लास 12 में एक चैप्टर, क्लास 7th में एक चैप्टर है इस नाम से, 10 यूनिट ऑफ लाइफ या द यूनिट ऑफ सेल, यानी जीवन की इकाई जो है वो क्या है? कोशिका है। तो सजीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि निर्जीव जो होंगे वो अणुओं से मिलकर बने होंगे। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को जब आप तोड़ेंगे तो बहुत बारीक बारीक चीजों से मिलकर बना होगा, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में जब आएगा तो उसे हम अणु बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अणु बोल देंगे, यानी एटम बोल देते हैं। तो जो सजीव होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, जबकि निर्जीव अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये 6-7 डिफरेंस पॉइंट थे सजीव और निर्जीव के बीच में, जो आपको याद होने चाहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन है, यानी सजीव और निर्जीव को आपस में कौन जोड़ के रखता है। तो आइए उस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है वो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, यानी सजीव और निर्जीव को कौन जोड़ता है। ऐसी कौन सी दीवार है जो आपस में यानी सजीव और निर्जीव के बीच में कॉमन है। ठीक है, तो आइए उसका आंसर आपको बताता हूं, या उसका आंसर जो होता है वो है वायरस। क्या है? वायरस। हाँ, वही वायरस जो आजकल फैला हुआ है, कोरोना वायरस। ये वायरस, इसी टाइप के वायरस की, ये कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना वायरस नहीं है। तो आज का जो हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी है वो है वायरस। क्या है? वायरस। अच्छा, ये जब किसी बॉडी में रहता है, यानी किसी के बॉडी में, यानी किसी होस्ट मतलब ये वायरस जिसके ऊपर रहता है या जिसके शरीर के अंदर रहता है उसे बोलते हैं होस्ट, या शरणार्थी कह लीजिए, शेल्टर कह लीजिए। ये जो वायरस होता है जब किसी के बॉडी के अंदर रहता है तो वो लिविंग की तरह कार्य करता है,
यानी इसका जो फंक्शन होता है वो सजीव की तरह होता है। लेकिन जब ये किसी शरीर के बाहर होता है तो ये क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। क्योंकि लिविंग होने के लिए, सजीव होने के लिए ग्रोथ होनी चाहिए, और ग्रोथ होने के लिए इसे किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, यानी किसी ना किसी की बॉडी का ये इस्तेमाल करेगा। आइए, जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि व प्रजनन कर सकता है। अच्छा, वृद्धि किसमें होती है, नॉन लिविंग या लिविंग में? लिविंग में। प्रजनन किसमें होगा, लिविंग या नॉन लिविंग में? लिविंग में, यानी सजीव में। तो जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि व प्रजनन कर सकते हैं, कोशिका के अंदर ही करेगा, कोशिका के बाहर नहीं करता। और इसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए, आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी दूसरा जो होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों को हम कलेक्टिवली एक साथ न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल कह देते हैं। तो इनमें से ऐसा क्या है कि इनमें से सिर्फ एक ही होगा, या तो डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा। अच्छा, डीएनए में भी डबल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, या फिर आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए या डबल स्ट्रैंड आरएनए, वो बहुत ही अलग बात है, उसको हम नहीं इसमें कवर करते हैं। बस इसमें इतना ही जानिए कि सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी होते हैं वो वायरस है। ये जीवित शरीर के अंदर जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं और प्रजनन करते हैं, क्योंकि प्रजनन और ग्रोथ यानी वृद्धि ये सजीव के कैरेक्टर है, निर्जीव के नहीं है। इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल एक ही प्रकार का हो सकता है, चाहे वो डीएनए हो सकता है, चाहे आरएनए। तो ये आज का हमारा जो वीडियो था यहीं पे खत्म होता है, यहीं पे समाप्त होता है। आप इस वीडियो में जब पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ गया कि सजीव और निर्जीव, आई होप अगर जानते हो तो बेहतर है, नहीं जानते हैं तो एक नई चीज की शुरुआत करेंगे आप। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और लास्ट एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच ये मेरा वीडियो पहुंच सके और लोगों का फायदा हो, साथ साथ मेरा फायदा हो। और जो आप लोग का प्यार मिल रहा है उसके लिए थैंक्स। बहुत ज्यादा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, बूंद बूंद करके आ रहा है। वही पुरानी कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम घड़ा भरने की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।